वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस वो है एंशिएंट हिस्ट्री की ही आगे के एक सेक्शन की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध जो ग्रंथ मिलते हैं उनसे कैसा इतिहास हमको पता चलता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैं बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा रही हूँ, बौद्ध धर्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो बौद्ध ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब कुछ जैन ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे जितना भी स्टोन एज वगैरह था। और फिर आपका हड़प्पा वगैरह, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे हड़प्पा मोहनजोदारो, तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, वो सब भी जल्दी से ही आने वाला है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है मेरी हिस्ट्री की, तो गाइज आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, या मैं ये बोल सकती हूँ नहीं समझ में आएगा, लेकिन कम समझ में आएगा। क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो अगर आपने पिछली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो बिल्कुल गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारी चीज़ों को भी अगर देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इतनी तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में अभी भी आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। इसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट ये। तो फिर से गाइज मैं बोल दूँ, अगर अभी तक आपने देखी नहीं है वो वीडियोस तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियोस हैं एंड ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप लोग जल्दी से ही, आई थिंक 1 घंटे में आप जितनी अभी तक वीडियो हो चुकी है सारी अच्छे से समझ लोगे। और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप नोट करते चलो, एक रफ बना लो या कोई भी डायरी वगैरह में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं लिखती हूँ उनको नोट कर लीजिए। बाकी अगर आप वीडियो देख लोगे तो पूरा आपको बहुत हैवी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या होता है, लोग कोचिंग ट्यूशन में बहुत हैवी नोट्स बनते हैं, तो अगर आप बाकी चीज़ें अपने माइंड में रखते हो, थोड़ी मोड़ी चीज़ें नोट कर लेते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है आई थिंक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में। अभी इससे पहले हम लोग जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये ग्रंथ हम पहले इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इतिहास कई चीज़ों से मिल के बनता है, तो हमें कई चीज़ों से पता चलता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो आपका लिटरेचर है, लिटरेचर पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि लिटरेचर से कैसे हमें किन ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। उस पार्ट की वजह से हम अभी यहाँ पे ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ हम धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बता दूँ, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो भी हम पढ़ेंगे वो बाद में ही पढ़ेंगे। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर बौद्ध धर्म है बौद्ध ग्रंथ में इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है बौद्ध धर्म में वो है त्रिपिटक। जैसे कि हमारे धर्म में जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सारी चीज़ों का, गीता का बहुत महत्व है, उसी तरीके बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं त्रिपिटक क्या होते हैं, क्यों इनका नाम त्रिपिटक पड़ा। तो जैसा कि नाम सुनने से लग रहा है 3 पेटियां या 3 पिटारे, ठीक है। तो त्रिपिटक का मतलब ही यही है, 3 पिटारे या 3 पेटियां। अब एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बौद्ध धर्म है और जो बौद्ध धर्म दर्शन बोल सकते हैं या बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो मोस्टली हमें पाली लैंग्वेज में मिलता है, बिल्कुल पाली लैंग्वेज में मिलता है। और ये जो पाली लैंग्वेज है ये है सिंघल द्वीप की लैंग्वेज, यानी कि श्रीलंका की लैंग्वेज। अब क्या वहाँ लैंग्वेज चलती है इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, बट ये जो लैंग्वेज है ये श्रीलंका में चलती थी। एंड इस अगर लैंग्वेज के बारे में मैं बात करूँ तो एक बोल सकते हैं संस्कृत का विकृत रूप है, और बहुत ही सरल बना दिया गया है उस पाली लैंग्वेज को। तो जैसे हम कई शब्द होते हैं, संस्कृत आप जानते हैं अपने आप में एक टफ लैंग्वेज है, बोलने में भी जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है संस्कृत का वो थोड़ा सा टफ होता है। और कुछ शब्द तो मान लीजिए नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जिसको लोग अच्छे से नहीं बोल पाते थे। लेकिन बुद्ध जी ने धर्म को बहुत ही सरल बनाया। उन्होंने बोला कि जो कार्य आप आराम से कर सकते हो वो करो और उसके थ्रू भगवान की प्राप्ति करो, उसके थ्रू मोक्ष की प्राप्ति करो। आपको कोई भी अपने जीवन को कष्ट दे के कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। तो
ना अत्यधिक कष्ट हो और ना अत्यधिक सुख हो, तो बीच की अवस्था जो भगवान बुद्ध ने बताई है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भाषा चलाई वो भी हम बोल सकते हैं एक ऐसी भाषा चलाई जो एकदम बीच की है। पाली लैंग्वेज ना बहुत ज़्यादा कठिन है ना बहुत ज़्यादा सरल है, उसके बीच की लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये जो पाली लैंग्वेज है इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ईजी कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अगर आप धम्म शब्द बहुत सुनते हो, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ धम्म, धम्म, तो ये आपका पाली लैंग्वेज का शब्द है। इसका मतलब है धर्म, जो हम लोग लिखते हैं धर्म, उसी का ये विकृत रूप है धम्म। जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे तो एक होता है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, तो उसका मतलब होता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, और उसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो इस तरीके पाली लैंग्वेज होती थी ताकि जितने भी लोग हैं मोस्टली, चाहे वो पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, वो सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और बोल भी सकें। तो इस वजह से लैंग्वेज का इजी होना भी बहुत ज़रूरी था, तो लैंग्वेज भी इजी रखी बुद्ध जी ने। तो जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली पाली लैंग्वेज में। तो चलिए अब त्रिपिटक की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिपिटक माने 3 पिटारे, ठीक है, और इन त्रिपिटक का सर्वोपरि स्थान है बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से पिटक आते हैं। पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के बाद स्थान आता है विनय पिटक का। वैसे विनय पिटक भी पहले लोग रखते हैं, कुछ लोग विनय पिटक रखते हैं पहले। हमें सिर्फ पिटक पढ़ने हैं, इस वजह से ये मतलब नहीं है कि कौन पहले नंबर पे है कौन दूसरे नंबर पे है। और थर्ड है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हैं, इन्हीं तीनों पिटकों की वजह से इनको कंबाइंड करके त्रिपिटक बोला जाता है। चलिए फिर से देखते हैं अब हम लोग कि आखिर सुत्त पिटक में क्या है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। फिर नाम, ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही आपकी, त्रिपिटक, इनके नाम हो गए। फिर जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत डीप में नहीं जा रहे, जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम वो ही पढ़ेंगे। तो चलिए इनसे हम काफ़ी कुछ समझ भी जाएंगे एंड जो आता है वो पढ़ भी लेंगे। तो सुत्त पिटक जो है उसमें बुद्ध जी के उपदेश हैं, ठीक है। किसमें क्या है जो पूछा जाता है तो वो मैं बता दे रही हूँ। इसमें बुद्ध जी के उपदेश हैं। पहला सुत्त पिटक हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के अनुशासन के नियम है। इससे हमें क्या पता चलता है, बौद्ध धर्म के अनुशासन के नियम, अनुशासन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है, कैसा क्या अनुशासन है। बौद्ध धर्म के अनुशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहला जो था सुत्त पिटक, उसमें बुद्ध जी के उपदेश थे। दूसरा जो है विनय पिटक, उसमें बौद्ध धर्म के अनुशासन के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, उसमें बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में बताया गया है, फिलॉसफी। चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस पिटक में किस बारे में बताया गया। ये थोड़ा डीप है वैसे, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है। आइए अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सुत्त पिटक के बारे में है, सुत्त पिटक जैसा कि मैंने लिख दिया है बुद्ध जी के उपदेश हैं। इसके साथ पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, जब आगे आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें मैं बौद्ध संगीतियाँ बताऊँगी। तो बौद्ध संगीति जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति में आनंद ने इसका पाठ किया था। पहली बौद्ध संगीति में
आनंद ने इसका पाठ किया था। किसका किया था? सुत्त पिटक का। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति में आनंद ने इसका पाठ किया था। अब विनय पिटक के बारे में, तो जैसे कि विनय पिटक में है कि इसमें बौद्ध धर्म के अनुशासन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति में उपाली ने इसका पाठ किया था। उपाली, नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। उपाली ने इसका पाठ किया था। ठीक है, जो विनय पिटक है पहली बौद्ध संगीति में उपाली ने इसका पाठ किया था, विनय पिटक का। और विनय पिटक में किसके बारे में बताया गया? बौद्ध धर्म के अनुशासन के बारे में बताया गया। बौद्ध धर्म दर्शन यानी कि जो अभिधम्म पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में बताया गया है। तीसरी संगीति में इसका पाठ किया गया था। बौद्ध संगीतियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब आगे मैं बताऊंगी तो बौद्ध संगीतियाँ बताऊंगी। तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जैसे कि आपने आनंद के बारे में सुना, तो आनंद तो बहुत ही फेमस है, बुद्ध जी के साथ में ही हमेशा रहे, उनके कजिन ब्रदर थे। और वैसे ही बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हुए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बुद्ध जी के बहुत ही खास थे, बुद्ध जी के जैसे बहुत ही क्लोज शिष्य थे, बहुत ही अच्छे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को फिर से, ताकि बौद्ध धर्म जागृत हो, इसकी वजह से जो संगीतियों का आयोजन होता था, जो कि राजा भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे, राजा की वजह से ही पूरा का पूरा आयोजन होता था बौद्ध संगीति का। तो वो तो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अजातशत्रु वगैरह, ये सब कौन कौन से राजा थे, क्या था। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि बौद्ध भिक्षु इसमें होते थे, भिक्षु और भिक्षुणियों का संघ होता था, तब पूरा का पूरा पाठ होता था। एक ऐसी चर्चा है कि जब बुद्ध जी की डेथ हुई थी तो उस समय सारे बौद्ध भिक्षु जो प्रलाप कर रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो एक बौद्ध भिक्षु था, उसने बोला कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? अच्छा हुआ ना कि जो हमेशा हमें रोकता था, टोकता था, चला गया। तो ये बात सुन के जो कुछ बहुत बोलते ना कि बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े लेवल के जो बौद्ध भिक्षु थे, उनको ये चीज़ बहुत ही गलत लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसे तो बुद्ध जी के जाने के बाद बौद्ध जो धर्म है वो ही समाप्त हो जाएगा, और जब बौद्ध भिक्षु ही ऐसे बोलेंगे तो बाकी के व्यक्ति जो धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, उनसे तो अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। तो इस वजह से बोलते हैं कि फिर बौद्धों ने, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने संगीतियों का आयोजन कराना शुरू किया, ताकि सारे जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थीं वो सारे एकत्रित हों और बुद्ध जी का जो भी शिक्षाएं हैं वो सब में वितरित हो, सब जाने अच्छे से और बाकी जनता भी समझे। तो इस वजह से संगीतियों का आयोजन होता था। तो जैसे इसी वजह से मैंने इतना थोड़ा डीप में बता दिया। तो जो पहली बौद्ध संगीति में थी उसमें आनंद ने सुत्त पिटक का, और उसी पहली बौद्ध संगीति में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था, और जो अभिधम्म पिटक है तीसरी बौद्ध संगीति में उसका पाठ किया गया था। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक का तो काम यहीं पे हो जाता है, लेकिन विनय पिटक और सुत्त पिटक अभी भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें अभी और पढ़नी है। क्या पढ़नी है? तो सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। कौन से भाग हैं वो? पहला है दीघ निकाय, यानी कि दीर्घ निकाय। ठीक है, इसे दीघ लिखा गया है, पाली भाषा में दीघ। दूसरा मध्यम निकाय,
मध्यम निकाय। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय। अंगुत्तर निकाय, सॉरी, इसके बाद खुद्दक निकाय है, उसके बाद आपका अंगुत्तर निकाय आता है। खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, एंड इसके बाद आता है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय, फिर से इनके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। सुत्त पिटक के 5 भाग बताए गए। सुत्त पिटक के 5 भाग बताए गए। कौन कौन से भाग हैं? दीर्घ निकाय, इसको दीर्घ निकाय भी बोल सकते हैं, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय। ठीक है, तो सुत्त पिटक के 5 भाग, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय। अब इसके बाद कुछ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके क्वेश्चन में इन निकायों से बन सकती है वो भी मैं बता देती हूँ। तो वो गाइस ये हो जाएगी कि जो खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय में जातक कथाएं दी हुई हैं। आपने जातक कथाएं शायद टीवी पे भी देखी होंगी और जातक कथाएं एटलीस्ट नाम तो जातक कथाओं का सुना ही होगा। जातक कथाएं हैं, ठीक है। जातक कथाएं लगभग, वैसे तो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन लगभग 545 ऐसे कुछ, 600 भी बोली जाती है, लेकिन 545 जातक कथाएं मानी जाती हैं। ये एक तरीके से कथाएं जो कि सारी की सारी बुद्ध जी के ऊपर है, तो काल्पनिक हैं या कैसी हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मोस्टली तो काल्पनिक है। आप जानते हैं जितनी कहानियाँ होती हैं काल्पनिक होती हैं, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है हमें, और कुछ रियल भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने इतनी जातक कथाएं मैंने सारी की सारी तो नहीं देखी और ना ही पढ़ी हैं मैंने, तो जितनी देखी हैं उनमें कई चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे जंगल भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो खुद्दक निकाय है उसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया, उसमें जातक कथाएं हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप ये मत समझिएगा ये दीर्घ निकाय का लिखा है, मैंने यहाँ पे खुद्दक निकाय के बारे में बताया है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो, बिकॉज जगह जो है वो थोड़ा कम है और मुझे इसी में सारा बौद्ध ग्रंथ के बारे में एक्सप्लेन करना है एक ही बार में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को लिखना भी होगा। अब इसके बाद अंगुत्तर निकाय जो है उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। यही सारी तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो अंगुत्तर निकाय है, जो यहाँ मैंने अंगुत्तर निकाय लिखा है, उसमें 16 महाजनपदों का विवरण है। आगे ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे बाद में हम पढ़ेंगे इनको भी। तो खुद्दक निकाय में जातक कथाएं, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब विनय पिटक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला अभिधम्म पिटक यहीं पे आप बस करोगे, क्योंकि अभिधम्म पिटक का जो कुछ भी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के बेसिस से, तो हमें अभिधम्म पिटक के बारे में इतना ही पढ़ना है कि उसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया और तीसरी संगीति में उसका पाठ किया गया। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सुत्त और विनय। तो अब चलिए विनय पिटक के बारे में देख लेते हैं। तो विनय पिटक के बारे में ये तो आपने देख ही लिया। विनय पिटक के भाग, तो इसके 3 भाग हैं। तीन भाग हैं, कौन कौन से? जो
इम्पोर्टेंट है, मैं वो ही सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो ये है आपका सुत्त विभंग, पहला सुत्त विभंग, ठीक है। दूसरा खंदक, खंदक, ठीक है। तीसरा परिवार। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि धर्म के अनुशासन के बारे में, विनय पिटक के बारे में बताया गया है, तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो भिक्षु भी हो सकता है, वो एक गृहस्थ भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर जो बौद्ध धर्म लेते हैं वो ज़्यादातर गृहस्थ नहीं होते, लेकिन फिर भी गृहस्थ व्यक्ति भी बौद्ध धर्म को अपना सकता है। और बुद्ध जी ने इसके लिए भी नियम बताए, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भी है, सन्यासी भी होते हैं और गृहस्थ भी होते हैं, वो भी अपनी तरफ से जो धर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और सन्यासी लोग भी यही करते हैं। तो इसी तरीके हर धर्म में जो एक बोलते हैं ना मॉन्क्स, और एक जो होता है एक दूसरा बैरियर जो होता है जो कि गृहस्थों के लिए होता है, तो गृहस्थों के लिए भी अलग कुछ नियम बनाए जाते हैं जो उतने कठिन नहीं होते हैं। ये हर धर्म में होता है, ये जैन धर्म में भी है, ये इस्लाम में भी है, ये आपका बौद्ध धर्म में भी है। तो जो परिवार के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो उतनी टफ नहीं होती, सरल से सरल चीज़ें होती हैं, और हमें सरल से सरल तरीके से कैसे ईश्वर की प्राप्ति करनी, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है आपका विनय पिटक, सुत्त विभंग, खंदक और परिवार में इस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। अभिधम्म मैंने बोला कि इतना ही काफ़ी था। अभिधम्म ये तो हो गया आपके ग्रंथ जिनसे धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता चलता है। कुछ और भी धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि ये तो थे त्रिपिटक। अब हमें पढ़ने कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ही कुछ ग्रंथ हैं, तो उसमें से पहला होता है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये दोनों भी बौद्ध धार्मिक ग्रंथ ही हैं। इनसे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ये दोनों सिंगली ग्रंथ हैं, यानी कि श्रीलंका के हैं। सिंगली ग्रंथ हैं। ये मौर्य वंश पर प्रकाश डालते हैं। मौर्य वंश कैसा था, क्या था, वो सारी बातों पर मौर्य वंश पर प्रकाश डालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख देती हूँ, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही भर रहा है गाइस, सॉरी फॉर दिस। बट अगर आप शुरू से वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दीपवंश और महावंश ये दोनों सिंगली ग्रंथ हैं, ये मौर्य वंश पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, एंड कुछ अभी भी हैं जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि है आपका ललित विस्तार। ललित विस्तार इसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। इसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। ये बोरोबुदुर के, आप बोरोबुदुर का स्तूप आपने सुना होगा, जो इंडोनेशिया में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ऊंचा है, सबसे ऊंचा वही है। स्तूप के मामले में सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्तूप बनाया गया है वो इंडोनेशिया का बोरोबुदुर का स्तूप है। तो ललित विस्तार जो है, जिसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है, वो बोरोबुदुर के स्तूप पर वर्णित है, स्तूप पर चित्रित है, हम बोल सकते हैं। ऐसे ही आपका एक इम्पोर्टेंट है मिलिंद पन्हु।
मिलिंदपन्हु, इसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंदपन्हु मतलब मिलिंद के प्रश्न। एक राजा था मिलिंद, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। एक राजा था मिलिंद जो कि इंडो ग्रीक आप उसको शासक बोल सकते हो, क्योंकि वो भारतीय और यूनानी शासक था। और उसका नाम वैसे मिनेंडर था, बाद में मिलिंद, और फिर बाद में उसने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया है। तो मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद ने एक बौद्ध भिक्षु से जो वार्ता की है पूरी की पूरी, वो मिलिंदपन्हु में पूरी की पूरी वार्ता वो लिखी गई है। इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से इम्पोर्टेंट है। दीपवंश और महावंश ये दोनों सिंगली ग्रंथ हैं और ये मौर्य वंश पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है। ललित विस्तार, इसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। ये बोरोबुदूर के स्तूप पर चित्रित है। मिलिंदपन्हु, इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक राजा थे मिलिंद, उन्होंने एक जो बौद्ध भिक्षु से प्रश्न किया है वो इस मिलिंदपन्हु में लिखा गया है। इस मिलिंदपन्हु में पूरा बताया गया है और इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। अब वैसे जगह तो फिल हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ है इम्पोर्टेंट, तो वो मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए। उसका नाम मैं लिख दे रही हूँ, दिव्यावदान। क्योंकि मैं यहाँ इरेज नहीं कर सकती बिकॉज बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है एंड आप लोगों ने नोट भी नहीं किया होगा, तो यहाँ इरेज नहीं कर सकती मैं। एंड ऐसे आप समझ लीजिए और उसको लिख लीजिए। तो दिव्यावदान, इसमें तक्षशिला जैसे आपने सुना नालंदा, उसी तरीके तक्षशिला महाविद्यालय, तक्षशिला के विद्रोहों का उल्लेख है। विद्रोहों का उल्लेख है। ठीक है। तो कहाँ क्या है वो ऐसे तो कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो अच्छे से जिसने पढ़ा होगा वो ये ज़रूर समझ जाएगा कि मैंने कहाँ से क्या स्टार्ट किया था। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बौद्ध धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। बुद्ध जी के उपदेश हैं सुत्त पिटक में। पहली बौद्ध संगीति में आनंद ने इसका पाठ किया था। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के अनुशासन के बारे में बताया गया है। पहली बौद्ध संगीति में उपाली ने इसका पाठ किया था। अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। तीसरी संगीति में इसका पाठ किया गया था। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय। इसमें से जो खुद्दक निकाय है उसमें जातक कथाएं हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण है। ठीक है। विनय पिटक के बारे में इसके बाद बात करते हैं। विनय पिटक, इसके भी 3 भाग हैं। पहला है सुत्त विभंग, दूसरा है खंडक और तीसरा है परिवार। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। अब उसके बाद कुछ ऐसे ग्रंथ जो कि त्रिपिटक से अलग है, वो कौन कौन से थे? दीपवंश और महावंश, ये दोनों सिंगली ग्रंथ हैं, मौर्य वंश पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है ललित विस्तार। इसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। इंडोनेशिया का जो बोरोबुदूर का स्तूप है उस पे ये जो है ललित विस्तार, ये पूरा चित्रित है। ठीक है। मिलिंदपन्हु यानी कि मिलिंद के प्रश्न, मिनेंडर के प्रश्न। ठीक है। तो इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। इसके बाद आपका आता है दिव्यावदान। इसमें तक्षशिला के विद्रोहों का उल्लेख है। तो ये थी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके बौद्ध ग्रंथों के बारे में, जो कि आज मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं जैन ग्रंथ और बाकी सारी की सारी चीज़ें। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।